अकबर और बीरबल की कहानी। राजा अकबर ने एक दिन बीरबल से सवाल करते हुए कहा, बीरबल, हमने सुना है कि हाथी की पुकार सुनकर श्री कृष्ण उसकी मदद करने के लिए नंगे पांव दौड़े आ जाते थे। न ही उनके साथ नौकर थे, न ही कोई सिपाही था, न ही कोई घोड़ा गाड़ी। बीरबल, हमारी समझ में इसका कारण नहीं आता है। क्या उनके पास नौकर नहीं थे या नौकरों की कमी थी? बीरबल थोड़ा मुस्कुराए, फिर कहने लगे, जहां पनाह, मैं इसका जवाब देने के लिए आपसे कुछ दिनों का वक्त चाहता हूँ। कुछ दिनों के पश्चात बीरबल एक शाही नौकर से मिले, जो राजा अकबर के पोते की देखभाल करता था। उस शाही नौकर से अनुमति लेकर बीरबल बादशाह के पोते को एक शिल्पकार के वहां ले गए और उससे बोला कि इस बच्चे की सूरत से मिलता जुलता मोम का एक पुतला बना दो। पुतला जब बनकर तैयार हो गया तो बीरबल ने पुतले को शाही कपड़ों आभूषणों से सजा दिया। उसके बाद उन्होंने मोम के पुतले को उसी नौकर को देते हुए बोला, इस मोम के बने पुतले को प्रतिदिन के जैसे ही महाराज अकबर के सामने लेकर जाना एवं निकट बने हुए तालाब में फिसलने का नाटक करते हुए फिसल जाना। लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना कि पुतला तालाब में गिरे एवं तुम तालाब के किनारे पर ही गिरना। यदि तुम इस नाटक को करने में सफल रहे तो तुम्हें ढेरों पुरस्कार मिलेंगे। शाही नौकर ने पुरस्कार के लालच में बीरबल ने जैसा कहा था वैसा ही करा। वह मोम के पुतले को लेकर तालाब के पास पहुंचा और मोम का पुतला पानी में गिराकर वह खुद भी तालाब के किनारे पर गिर पड़ा। राजा अकबर दूर से ही ऐसा देखकर घबरा गए और जिस हाल में थे उसी हाल में दौड़ते हुए आ गए और तालाब में कूदकर पुतले को लेकर तालाब के बाहर आ गए। हाथ में मोम का पुतला देखकर राजा अकबर समझ गए कि यह बीरबल का ही किया गया है। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, इतने नौकर चाकर हैं, घोड़ा गाड़ी है, सिपाहियों की इतनी विशाल फौज है, फिर भी आप खुद अकेले ही तालाब में क्यों कूद गए? तब राजा अकबर के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, वो चुप रह गए। बीरबल हंसे, महाराज, अब तो कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरह से आपको आपका का पोता प्यारा है, उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण को उनके भक्त प्यारे हैं। यही वजह है कि गजराज की एक पुकार सुनते ही श्री कृष्ण पैदल ही दौड़े चले आए थे। राजा अकबर बीरबल के जवाब से संतुष्ट थे एवं तब उन्होंने बीरबल को ढेरों पुरस्कारों से सुशोभित किया।